श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं कहानी लेके आई हूँ कर्म से संबंधित। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके साथ उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। कुछ सालों के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय उसके बेटे की उम्र मात्र 10 साल थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान का एक लड़का हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय के बाद में मृत्यु हो जाती है। किसान ने अब अपने दोनों बच्चों को अकेले ही पाल पोस के बड़ा किया। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब शादी के योग्य हुआ तब किसान ने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर किसान की भी कुछ समय के पश्चात मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा दोनों साथ साथ रहने लगे। कुछ समय के बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों से इलाज कराया पर कोई राहत नहीं मिली। छोटे भाई की दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी और बहुत खर्च भी हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह ली कि यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे और जायदाद में आधा हिस्सा भी प्राप्त हो जाएगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों न किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई रिश्तेदार को शक भी नहीं होगा। बस यही कहेंगे कि यह बीमार था और बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसा ही किया। एक वैद्य से बात की कि आप उसकी फीस बताओ। ऐसा करने से मेरे छोटे बीमार भाई को दवा के बहाने जहर देना है। वैद्य ने उसकी बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया और लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी बहुत ही खुशी मनाने लगे कि रास्ते का कांटा जो था वो निकल गया है। अब सारी संपत्ति अपनी हो गई है। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीनों के पश्चात उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को एक लड़का हुआ। पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई। बड़े ही लाड प्यार से लड़के की परवरिश की। कुछ ही दिनों के बाद में लड़का जो है वो बड़ा होकर जवान हो गया था। उन्होंने अपने लड़के की भी शादी कर दी। शादी के कुछ समय के बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत सारे वैद्यों को बुलवाया और बहुत अच्छे से इलाज करवाया। जिसने जितना पैसा भी मांगा सब कुछ दे दिया। एकदम पैसा पानी की तरह बहाया ताकि जो उनका लड़का है वो ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक उन्होंने बेच डाली। पर लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया था। शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था कि जो उसके अस्थि पंजर हैं वो सब दिखाई देने लगे थे। बस ऐसा लगता था कि शरीर में सिर्फ अस्थि पंजर ही हैं, बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया है। एक दिन लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था। उसके पिता साथ में बैठे अपने पुत्र की यह दयनीय हालत देख करके दुखी हो रहे थे। उसकी ओर देख रहे थे। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना सब हिसाब हो गया है, बस एक कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। ये सुन करके उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है बीमारी के कारण, और बेटा तेरा बाप हूँ मैं, भाई नहीं हूँ। तब लड़का बोला कि मैं आपका भाई ही हूँ, जो आपने जहर खिलाकर मुझे मारा था, जिस संपत्ति के लिए आपने मरवाया था मुझे, अब तो वो मेरे इलाज में आधी बिक चुकी है और आपकी शेष है। हमारा हिसाब हो गया है। तब उसके पिता फूट फूट कर रोते हुए बोले कि मेरा तो कुल नाश हो गया, जो कि था मैंने वो सब तो मेरे आगे आ गया है, पर तुम्हारी जो पत्नी है उसका क्या दोष है? तो वह बेचारी को तो जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा थी। इसमें पति की चिता के साथ पत्नी को जिंदा ही जला दिया जाता था। तब वो लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था? तब उसके पिता ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु के 3 साल बाद वो जो वैद्य था वो मर गया था। तब लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य है जो आज मेरी पत्नी के रूप में है। मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमारा जो जीवन है, जो उतार चढ़ाव से भरा है, इसके पीछे हमारे ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। जो कर्म करोगे उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है। जितना गहरा
अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन में ही हल मिलता है, यानी कि हम करते हैं उसका फल मिलता है। हमारे हर गलत किए हुए फैसले का परिणाम भुगतने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।